नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। धारा 49/6 समाप्त, कर्मचारियों को राहत। 3% DA/DR मध्य प्रदेश कर्मचारी देखें पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं CM डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। तो आइए जानते पूरा आदेश को विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, CM डॉक्टर यादव की घोषणा से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदोन्नति व्यवस्था बहाल करने और रिटायर्ड कर्मचारियों को राज्य पुनर्गठन की धारा 49 से मुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कर्मचारियों को ऊर्जा भर दिया गया है। प्रदेश भर में 9 साल से पदोन्नति पर रोक लगी थी। कर्मचारियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। न्यू मार्केटिंग में कर्मचारियों के लिए 364 आवासों का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कार्यक्रम में कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशन संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भदौरिया, प्रदेश के संयोजक प्रमोद तिवारी व प्रदेश के महामंत्री ALS वर्मा प्रमुख थे। कार्यक्रम के पहले सुभाष वर्मा और उदय भदौरिया ने दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधायक भगवान दास सबनामी के कक्ष में कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। वहीं साथियों, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र नहीं बदली है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने एक भी कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाले रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं साथियों, इंतजार हुआ खत्म, कैबिनेट में जाएगा फाइल ड्राफ्ट। पुरानी नीति पर नया काम, अप्रैल के अंत तक हट सकते हैं कर्मचारियों के तबादले से बैन। पुरानी तबादला नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले बैन खुल जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर तबादले की अर्जी लगा सकेंगे। उस पर सुनवाई होगी और तबादले किए जाएंगे। कर्मचारी वर्ग 2 वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल चुनाव से चलते उक्त नीति अटकी थी, जबकि वर्ष 2023 में ज़्यादा कर्मचारी चुनाव की आपाधापी में तबादला अर्जी नहीं दे सकते थे। जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। नीति लगभग तैयार है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति लगभग तैयार है, जिससे कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू कर दी है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में एक बैठक होनी है, जिसके बाद नीति कैबिनेट में जाएगी। बता दें कि जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों के रास्ते खोले थे। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, CM डॉक्टर यादव की घोषणा से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदोन्नति व्यवस्था बहाल करने और रिटायर्ड कर्मचारियों को राज्य पुनर्गठन की धारा 49 से मुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कर्मचारियों को ऊर्जा भर दिया गया है। प्रदेश भर में 9 साल से पदोन्नति पर रोक लगी थी। कर्मचारियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। न्यू मार्केटिंग में कर्मचारियों के लिए 364 आवासों का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कार्यक्रम में कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशन संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भदौरिया, प्रदेश के संयोजक प्रमोद तिवारी व प्रदेश के महामंत्री ALS वर्मा प्रमुख थे। कार्यक्रम के पहले सुभाष वर्मा और उदय भदौरिया ने दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधायक भगवान दास सबनामी के कक्ष में कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। वहीं साथियों, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र नहीं बदली है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने एक भी कहा है कि
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाले रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं साथियों, इंतजार हुआ खत्म, कैबिनेट में जाएगा फाइल ड्राफ्ट। पुरानी नीति पर नया काम, अप्रैल के अंत तक हट सकते हैं कर्मचारियों के तबादले से बैन। पुरानी तबादला नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले बैन खुल जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर तबादले की अर्जी लगा सकेंगे। उस पर सुनवाई होगी और तबादले किए जाएंगे। कर्मचारी वर्ग 2 वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल चुनाव से चलते उक्त नीति अटकी थी, जबकि वर्ष 2023 में ज़्यादा कर्मचारी चुनाव की आपाधापी में तबादला अर्जी नहीं दे सकते थे। जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। नीति लगभग तैयार है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति लगभग तैयार है, जिससे कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में एक बैठक होनी है, जिसके बाद नीति कैबिनेट में जाएगी। बता दें कि जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों के रास्ते खोले थे। में कर्मचारियों के लिए 364 आवासों का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कार्यक्रम में कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी निगम मंडल एवं पेंशन संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भदौरिया, प्रदेश के संयोजक प्रमोद तिवारी और प्रदेश के महामंत्री LS वर्मा प्रमुख थे। कार्यक्रम के पहले सुभाष वर्मा और उदय भदौरिया ने दक्षिण पश्चिम भोपाल से विधायक भगवान दास सबनामी के कक्ष में कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा है। वहीं साथियों, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र नहीं बदली है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य में मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने एक भी कहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाले रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं साथियों, इंतजार हुआ खत्म, कैबिनेट में जाएगा फाइल ड्राफ्ट। पुरानी नीति पर नया काम, अप्रैल के अंत तक हट सकते हैं कर्मचारियों के तबादले से बैन। पुरानी तबादला नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले बैन खुल जाएगा, जिसके बाद कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर तबादले की अर्जी लगा सकेंगे। उस पर सुनवाई होगी और तबादले किए जाएंगे। कर्मचारी वर्ग 2 वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल चुनाव से चलते उक्त नीति अटकी थी, जबकि वर्ष 2023 में ज़्यादा कर्मचारी चुनाव की आपाधापी में तबादला अर्जी नहीं दे सकते थे। जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। नीति लगभग तैयार है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के मुताबिक तबादला नीति लगभग तैयार है, जिससे कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की मौजूदगी में एक बैठक होनी है, जिसके बाद नीति कैबिनेट में जाएगी। बता दें कि जनवरी में सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले तबादलों के रास्ते खोले थे। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत ही चिंताजनक बना हुआ है। पिछले 9 महीने से इन कर्मचारियों को उनका 3% महंगाई भत्ता, DA और महंगाई राहत DR नहीं मिल पाया है।